Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to continue with our errors of noun. So here your exercise is on your screen and here we go with it. The very first sentence बेटे, sheeps are economically useful. सबसे पहली बात आती है बेटा sheeps. बेटे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं, उनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। जैसे आप कहते हो डियर, फिश, अच्छा फिशेस बोलते हो तो वो स्पीशीज की बात करते हैं, फिश अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही आपका शीप होता है। अब पहली बात तो ये आ गई कि शीप्स नहीं होता, हमें यहाँ पर एरर मिल गया, हम इस एस को यहाँ से काट देंगे। एरर तो पता चल गया। शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, अब भेड़ें इकोनॉमिकली यूजफुल होती हैं, एंड सो दे आर, अब यहाँ पर दे आया, आर आया, किसके लिए? शीप के लिए। और इसी के लिए क्या आया था? आर। अगर ये एक वचन होता तो क्या होता? अ शीप इज ग्रेजिंग इन द पॉस्चर, जो पॉस्चर है, मीडो है, ग्रासफील्ड है, चारागाह है, उसमें एक भेड़ चर रही है। एक भेड़ की बात आती तो क्या लगाते? ए शीप। दूसरी बात, एक शीप से तो, एक भेड़ से तो बिजनेस हो नहीं सकता, इसी वजह से क्या लिखा है यहाँ पर? शीप आर, और आगे क्या आया? दे आर रियर्ड इन द हिल्स स्पेशली फॉर वूल एंड मीट। आई हैव गॉन थ्रू ऑल द लेटर्स, बेटे आई के साथ हैव आया, हैज नहीं आता, इसके साथ थर्ड फॉर्म आई, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है। थ्रू एक प्रेपोजिशन है, ऑल द लेटर्स ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, एंड एक कंजंक्शन है, एंड मेड हिम अवेयर ऑफ। अब यहां पर बेटा मेड फिर से आया, ये मेड कौन सी फॉर्म है? ये भी थर्ड फॉर्म है। वजह हैव हमने कॉमन निकाल दिया। मेड हिम अवेयर, अवेयर के साथ ऑफ आता है, देयर कंटेंट। अब बेटा लेटर्स आए थे, इसके लिए देयर आया। अब कंटेंट नहीं होता, ये होता है बेटा कंटेंट्स। जितने भी उसमें भाव निहित होते हैं उसके लिए ये यूज किया जाता है, और ये कंटेंट्स आ जाएगा। इसीलिए एरर किस में बना आपका? सी ऑप्शन में। आई शैल, बेटे आई के साथ शैल लगाते हैं तो वो सिंपल फ्यूचर होता है, विल लगाते हैं तो वो एम्फेटिक फ्यूचर होता है। आई शैल नॉट, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, गो बिल्कुल ठीक है, गो के साथ टू आया, द पार्टी ये इसका ऑब्जेक्ट है, टुनाइट एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया। क्यों? सिंस क्योंकि के लिए आया, कंजंक्शन है। आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट, अब बेटे आई के साथ हैव ठीक है, यहां पर ये हैव जो आया है ये पॉजेसिव वर्ब है, और यहां पर जो ये हैव आया था ये एक्शन के साथ आया था, ये परफेक्शन को बता रहा है, कंप्लीशन को बता रहा है। आई हैव मैनी वर्क्स, अब मैनी आया और बेटे वर्क्स आया। बेटे वर्क जो होता है, जब कार्य की बात करते हो, काम की बात करते हो, तो ये प्लूरल नहीं होता, वर्क बोला जाता है। लेकिन जब वर्क्स बोला जाए तो वो बन जाता है कृतियां या रचनाएं, जैसे शेक्सपियर्स वर्क्स, मिल्टन्स वर्क्स। तो यहां पर तो वर्क आएगा, पहली गलती तो ये मिल गई। फिर दूसरी बात है बेटा मैनी, मैनी तो आ नहीं सकता, तो यहां पर या तो फ्रेज लगाओ मैनी पीसेस ऑफ वर्क, या तो ऐसे बनाओ मैनी पीसेस ऑफ वर्क, या फिर मच वर्क, या अ लॉट ऑफ वर्क, या सम वर्क, या प्लेंटी ऑफ वर्क, कुछ ऐसे आ जाएगा। टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स, बेटे वन कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है दुनिया का। वन आया तो हर जगह वंस आएगा, यहां वन आया, यहां पर भी वन आया, और यहां पर भी वन आया, ये चारों तो बिल्कुल ठीक है। वन मस्ट, मॉडल आया, मॉडल के साथ बी आया, फर्स्ट फॉर्म है, ऑलवेज एडवर्ब बन गया, ट्रू ये कॉम्प्लीमेंट बन गया, ट्रू टू वंस वर्ड्स, एक आदमी को हमेशा अपने वचन का पक्का होना चाहिए। बेटे जब वचन की, वायदे की, कोल की बात करते हो, प्रॉमिस की बात करते हो, तो वर्ड्स नहीं होता, वर्ड होता है। हम किसे काट देंगे? एस को काट देंगे। वर्ड्स का प्रयोग जब किया जाता है जब वर्ड का प्लूरल बनाना हो, शब्दों की बात करनी हो। इफ वन वॉन्ट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम वंस किथ एंड किन, किथ एंड किन बेटे नाते रिश्तेदार। इवन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस, जो बहुत सारे काफी एक्ट्स और प्रोविजंस है उनके लागू हो जाने के बावजूद, वन कैन सी, बेटे वन हमारा फिर से वही सब्जेक्ट है, कैन हमारा मॉडल है, सी फर्स्ट फॉर्म आई। 5 years old बॉयज वर्किंग इन हैजर्डस फैक्ट्रीज, ये वर्किंग इन हैजर्डस फैक्ट्रीज तो ये बिल्कुल ठीक है, ये सी हमारी परसेप्टिव वर्ब थी, इसके साथ ये वर्किंग आ गया, वर्किंग आ गया तो ये जेरंड बन गया। मुद्दा यहां का है,
बॉयज हमारा एक नाउन है, ओल्ड एक एडजेक्टिव है, ये 5 years ये भी एडजेक्टिव की भांति यूज किया। बेटे आप क्या कहते हो, ए 5 years प्लान या ए 5 year प्लान? बेटे ए 5 stars होटल या ए 5 star होटल? तो यहां पर ये ईयर आ जाएगा, ये ईयर होता है ना कि ईयर्स होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये वो एरर्स हैं जो आपके नाउन के टॉपिक में आपके एग्जाम्स में कई बार उठाए जा चुके हैं। The fan's blade has completely bent and broken, and we must buy a new fan before disposing it of. बेटे द फैंस ब्लेड, अभी से समझो, जब कभी भी अपोस्ट्रोफी एस की बात की जाती है तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग निर्जीव चीजों के साथ जब किया जाता है, जब वो टाइम, डिस्टेंस, मेजरिंग यूनिट आदि की बात करें, जब वे समय, दूरी, मापतोल की इकाइयों की बात करते हैं, तो आप यहां पर निर्जीव चीज के साथ, नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हो। अब ये तो गलत हो गया, कैसे, फिर क्या बनाया जाए? बेटे मैंने कहा मार्कर्स कैप, कैप ऑफ द मार्कर होता है ना कि मार्कर्स कैप होता है। बेटे शर्ट्स कॉलर, द कॉलर ऑफ द शर्ट। रूम्स सीलिंग, गलत हो गया, द सीलिंग ऑफ द रूम, इस तरीके से आएगा। डोर्स हैंडल, गलत है, द हैंडल ऑफ द डोर। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, द ब्लेड ऑफ द फैन। क्या लिख देंगे आप, द ब्लेड ऑफ द फैन, ये बना दिया जाएगा। दूसरी बात, ब्लेड एक वचन है बेटे, इसीलिए तो हैज आया। कंप्लीटली एडवर्ब है, बेंट एंड ब्रोकन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, एंड कंजंक्शन है। फिर ये क्या आ गया, ये फिर से सब्जेक्ट आ गया, ये मॉडल आया, इसके साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अ न्यू फैन, ये हमारा क्या है बेटा, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। बिफोर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये जेरेंड आ गया, ये इसका प्रोनाउन आ गया फैन के लिए, इट ऑफ, और डिस्पोज के साथ ओ एफ ऑफ लगाया जाता है, ओ एफ एफ नहीं लगाया जाता, ये भी एरर्स में आता है। तो यहां पर गलती थी। हिज नीस, उसकी भांजी या भतीजी, वेयर्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। बेटे स्पेक्टिकल थोड़ी ना होता है, स्पेक्टिकल्स होता है। एंड सो शी वाज अनेबल टू सी द गैंगस्टर, इसीलिए वो असमर्थ थी गैंगस्टर को देखने में, हु अटैक्ड हर इन द डेड ऑफ नाइट, जिसने रात के सन्नाटे में उस पर अटैक किया था। तो बेटे यहां पर क्या आएगा, स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल तो दृश्य होता है, आप कहते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल, और स्पेक्टिकल्स यानी ग्लासेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ऑल आवर फर्नीचर्स, बेटा ऑल आवर फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया। बेटे फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स थोड़ी ना होता है, पहली बात तो ये। अब यहां फर्नीचर आया तो फिर हैज होना चाहिए, ये गड़बड़ हो गई। या तो यहां पे हैज करो, नहीं तो आप क्या लिखेंगे, ऑल द आइटम्स या पीसीज ऑफ फर्नीचर हैव बीन सोल्ड। हम सीधा सा कर देते हैं यहां पर, ऑल आवर फर्नीचर हैज बीन सोल्ड। फॉर अ सॉन्ग, फॉर अ सॉन्ग का मतलब क्या होता है बेटा, माटी के मोल। डर्ट चीप, एज वी वर इन अ हरी टू लीव द कंट्री फॉर गुड, क्योंकि हम हमेशा के लिए देश छोड़कर जा रहे थे। बेटा फॉर गुड यानी फॉर एवर। वी वर इन अ हरी, इन अ हरी मतलब वी वर इन हेस्ट, हम जल्दी में थे। द एंग्री एंड वायलेंट मॉब, बेटे मॉब क्या होता है, जो उत्तेजित भीड़ होती है उसी को तो मॉब कहते हैं। अब आप कहते हो मैं सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग टी लेता हूं। अरे भाई सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग टी इवनिंग में थोड़ी ना होती है, तो ये सुबह और मॉर्निंग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल सा बोलना चाहिए था, मैं मॉर्निंग टी लेता हूं। तो वही बात हो गई, ये तो सुपरफ्लुअस हो गया। तो यहां पर ये एंग्री और आपका वायलेंट दोनों कट जाएंगे। द मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन फ्रॉम देयर लोकेलिटी। अब बेटे रेज होता है वाइप आउट करना, इरेडिकेट करना, इरेज करना, सफाया करना, नेस्तनाबूद करना। माय एल्डरली ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स लिखना था, ठीक है, यहां पर ग्रैंड पेरेंट्स आना चाहिए था, या फिर ग्रैंड फादर्स हैं तो फिर इसका मतलब वो कई सारे ग्रैंड फादर्स हैं। अब बच्चे यहां पर अटक जाते हैं, कई बार बच्चे सोचते हैं ग्रैंड फादर्स कैसे लिख दिया। अब बेटा किसी के 2 3 या 4 दादा भी तो हो सकते हैं, क्योंकि दादा के ब्रदर भी आ सकते हैं, तो या तो यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स होना चाहिए था,
या फिर ग्रैंडफादर्स। अब इसमें एक पॉइंट तो यहाँ बनता है, एरर शो करें या ना करें। ये जाल बिछाया जाता है ऐसे एग्जामिनर के द्वारा। अब एक एरर तो हमारा कहाँ हो सकता है इस पोजीशन पे, माई एल्डरली ग्रैंडफादर्स फॉरगॉट ऑल दियर लगेजेस। अब दूसरा है लगेजेस। बेटे लगेज होता है, बैगेज होता है, लगेजेस थोड़ी ना होता है। आपका सामान रखा है, पिताजी कहते हैं बेटे सामान गिन लो, तो ये गलत हो गया। वो कहेंगे बेटे नग गिन लो, कितने उसमें सूट केसेस हैं, कितने अटैची केसेस हैं, कितने हॉल डॉल्स हैं या बैग्स हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं बेटा, लगेज। तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा लगेज आ जाएगा इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इट। लेकिन ये क्या था, ये वेट प्रोवाइड किया था कि बच्चा यहां गलत करे, यहां फंसे वो। All my elderly grandfathers forgot all their luggage at the hotel by mistake and went to the railway station। हमारा एरर कहां पर बना, बी के अंदर। उसने जाल कहां फेंका था, यहां पर। और यहां ग्रैंडफादर्स, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि आगे उसने दियर लगाया है। तो ये था हमारा बेटे क्या, आपके नाउन के एरर्स का टॉपिक। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक इंतजार करेंगे। नमस्कार दोस्तों।